हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे हमारा जो कार्नोट साइकिल है वो स्टार्ट हो गया है और जो चल रही है चीज़ें, तो एक बार हम लोग फ्रेंड्स ये देख लेते हैं कि जो हमारा कार्नोट साइकिल है वो क्या रीज़न है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाया है। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में कुछ इसके बारे में बात किया हुआ है, बट मैं फिर भी इसमें आपको और ज़्यादा डिटेल में उस चीज़ों को प्रॉपर एक्सप्लेन करके ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो हमारा कार्नोट साइकिल है वो क्या रीज़न है कि वो आपका थ्योरेटिकली ही चला, प्रैक्टिकली नहीं चल पाया। मतलब जो हमारा कार्नोट साइकिल है वो प्रैक्टिकली आपका क्यों नहीं चल पाया, इसके बारे में हमको बात करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कार्नोट साइकिल ने ऐसा कौन सा प्रोसेस कंसिडर करके साइकिल बनाया था कि नहीं चल पाया, क्योंकि जब तक हमको प्रोसेस के बारे में नहीं पता चलेगा तब तक हम लोग ये उसमें नहीं बता सकते कि उसमें कौन से साइकिल या कैसा हम लोग उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो कार्नोट साइकिल की बात कर रहे हैं उसमें आपके क्या क्या कंडीशंस होंगे। तो अगर आप देखिए तो सबसे पहले हम लोग अगर इस साइकिल के बारे में बात करें तो इसके हम लोग प्रोसेस को समझ लेते हैं कि इसमें आपके टोटल 4 प्रोसेस होते हैं, जिसके बारे में हम लोग बात पहले भी कर चुके हैं और इसी प्रोसेस को अप्लाई करके समझेंगे कि ये एक्चुअल में पॉसिबल क्यों नहीं हो पाया है। तो फटाफट हम लोग देख लेते हैं ये प्रोसेस जो होते हैं 1 से 2 जो मैंने लिखा हुआ था, दैट इज रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। याद आया आपको? ये हमने पहला प्रोसेस लिखा हुआ था, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो 2 से 3 आपका कौन सा प्रोसेस है? ये आपका प्रोसेस है रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये हमारा नेक्स्ट प्रोसेस था, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप प्रोसेस आगे मूव करेंगे 3 से 4 की तरफ तो ये आपको क्या मिलेगा? ये आपको मिलेगा क्या? रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन, ठीक है। तो ये आपको मिला रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन। और नेक्स्ट अगर आप प्रोसेस 4 to 1 की तरफ मूव करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा? रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन। तो ये आपको फिर से आपको दिखा रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन। ये हमारा कुछ प्रोसेस था। अगर आप इस पे देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपको हीट रिजेक्शन और हीट एडिशन वाला टर्म्स दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो भी इसी के अंदर छुपा हुआ है। थोड़ा सा क्या है, दिमाग खोल के अगर हम लोग कोशिश करें देखने का तो दिख जाएगा। बाकी हम लोग देखते हैं कहाँ पर आपका हीट एडिशन हो रहा है। एक्चुअली क्या है फ्रेंड्स, इस प्रोसेस को कोशिश किया गया पिस्टन सिलेंडर के अंदर अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं, इस सिलेंडर पिस्टन का एक अरेंजमेंट बना लेते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास एक पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है और ये जो हमारा सिलेंडर पिस्टन है और इसका हमारा पोजीशन कहीं ना कहीं कुछ डिफाइन होगा। इसके अंदर फ्रेंड्स क्या है, देखिए फ्लूइड भरा हुआ है। ये जो हमारा फ्रेंड्स फ्लूइड है ये सिलेंडर के अंदर आपका भरा हुआ है और ये जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है जिसको हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 से, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर कहानी क्या चलने वाली है। पहला देखिए आपको ये बोल रहा है, अब मैं इस टॉपिक पे आ रहा हूँ कि एक्चुअल में ये पॉसिबल क्यों नहीं हो पाया है, ठीक है। ये सब आपके इंटरव्यूज वगैरह में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन को लेके। तो आइसोथर्मली कंप्रेस हो रही है चीजें और उसके बाद एडियाबैटिक भी कंप्रेशन करना है। तो अगर आप देखेंगे तो ये पूरा अगर पिस्टन नीचे की तरफ आएगा तो पूरा ये आपका पूरा कंप्रेशन जोन की तरफ दिखेगा। मतलब ये जो आपका पिस्टन है ये पूरा का पूरा क्या है, बॉटम सरफेस तक आ जाएगा। तो अगर हम कंप्रेशन को लेके बात करें तो कंप्रेशन के साथ क्या होगा, पहला तो आपको आइसोथर्मली कंप्रेस करना है, फिर आपको एडियाबैटिकली कंप्रेस करना है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग कुछ हाफ पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। ये आप मान लो हमने हाफ पार्ट में डिवाइड कर लिया। 1 से 2 की तरफ आते हैं। 1 से 2 अगर हमारा प्रोसेस अगर आप देखेंगे तो 1 से 2 आपका क्या है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब ये बताइए ये प्रोसेस आइसोथर्मली स्लो होता है कि फास्ट होता है? अगर हम लोग इस आइसोथर्मली प्रोसेस की बात करें तो इट इज द वेरी स्लो प्रोसेस है ये चीज। ये जो आपका आइसोथर्मली प्रोसेस है ये आपका क्या है, वेरी स्लो प्रोसेस है। मतलब ये जो आपका पिस्टन है 1 से उठेगा और धीरे 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 आएगा कहाँ पर, पॉइंट 2 पर। तो जब ये 1 से 2 पर आया तो क्या होगा, देखो इसमें जो है कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन होगा तो डेफिनेटली अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन आप बोल रहे हो कि मुझे आइसोथर्मली मेंटेन करना है। तो आइसोथर्मली मेंटेन कराने के लिए ये जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है इसको कहीं ना कहीं अपने हीट को बाहर रिजेक्ट करना पड़ेगा, तभी तो कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन होगा। मतलब 1 से 2 अगर आप चाहते हो कि आइसोथर्मली कंप्रेशन हो
तो इस प्रोसेस में आपको कहीं ना कहीं हीट को रिजेक्ट कराना पड़ेगा। क्या मेरी इस बात से आप सेटिस्फाई हो? 1 से 2 तक अगर आप आइसोथर्मली कंप्रेस कराओगे तो आपको हीट रिजेक्शन कराना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट 2 था। अब हम लोग क्या है 2 से 3 की तरफ बढ़ते हैं जो कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन है। तो 2 से पॉइंट हम लोग आए ये 3 की तरफ। अब इसमें हमारा एडियाबैटिकली कंप्रेशन हुआ तो फिर से आपका पिस्टन क्या होगा, डाउनवर्ड आएगा, एग्जैक्टली डाउनवर्ड आएगा। अब ये बताइए कि जो हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस होता है ये स्लो होता है कि फास्ट होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस इज द वेरी फास्ट प्रोसेस। ठीक है, अभी तक आपका 1 से 2 तो चला, डेट इज द वेरी स्लो 1 से 2, और 2 से 3 आपका क्या चल रहा है, वेरी फास्ट। तो वेरी फास्ट की अगर बात करेंगे तो ये आपका 2 से 3 तक मूव किया है वेरी फास्ट कंडीशन के अंदर। तो अगर हम लोग इस पे बात करें तो यहाँ पर पिस्टन आपका मूव किया और वेरी फास्ट में एडियाबैटिक अगर आप चाह रहे हो तो हीट रिजेक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का इंटरेक्शन ना हो। तो इस प्रोसेस में अगर आप देखोगे तो आपको हीट रिजेक्शन क्या मिलेगा, यहाँ पर 0। कहानी कुछ क्लियर हुआ? मतलब 2 से 3 प्रोसेस के अंदर हीट रिजेक्शन जो आपको मिला है वो क्या मिला है, आपको 0 मिला है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारा कंप्रेशन वाला कहानी खत्म। अब हमारा पिस्टन पूरा का पूरा मान लीजिए नीचे पोजीशन पर आ चुका है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 3 से 4 में रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन। तो मान लीजिए कि 3 से 4 में आपका पोर्शन बढ़ते हैं। तो देखिए जो आपका ये पिस्टन नीचे की तरफ आया हुआ था तो ये वाला आपका लाइन पोजीशन 3 था। अब हमारा क्या है 3 से 4 की तरफ हमको मूव करना है। तो 3 से 4 में रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन है। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन में अगर आप देखोगे तो ये जो आपका पिस्टन है अभी आपका पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा। यही तो है आपका 3 to 4। तो 3 to 4 में अगर आप बात करेंगे तो पिस्टन आपका एक्सपांड होगा, और कैसा एक्सपांड होना चाहिए, आइसोथर्मली। अब ये बताइए कि अगर यहाँ से पिस्टन एक्सपांड होगा तो डेफिनेटली अंदर का टेम्परेचर डाउन होगा, अंदर का टेम्परेचर डाउन होगा। आपको मेंटेन क्या करना है, आइसोथर्मली। तो आइसोथर्मली अगर आपको मेंटेन करना है तो डेफिनेटली सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं आपको हीट को सप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये जो आपका रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन है, क्या मैं अगर इसको लिख दूं हीट एडिशन तो कोई गलत होगा? ये जो आपका हीट एडिशन, तो इसको भी हम लोग 1 से 2 में जो हीट रिजेक्ट किए थे तो इस आइसोथर्मल को हम लोग लिख देते हैं हीट रिजेक्शन प्रोसेस। ये जो आपका आइसोथर्मल है ये आपका प्रोसेस कैसा दिख गया, हीट रिजेक्शन। ठीक है, अब सुनिए ये जो आपका रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन, मतलब जब पिस्टन एक्सपांड किया तो अंदर का टेम्परेचर कम हो रहा था, तो इसके लिए हमको एडिशनली हीट सप्लाई करना पड़ा। तो हमने क्या किया, आइसोथर्मली हमने क्या कर दिया, एक्सपांड कर दिया, और यहाँ पर आपका क्या हो गया, वो प्रोसेस आपका बना हीट एडिशन। ठीक है, अब ये बताइए जो प्रोसेस है आइसोथर्मल ये वेरी स्लो होता है कि वेरी फास्ट? अगर इस पे हम लोग बात करेंगे तो ये आपका प्रोसेस होता है वेरी स्लो। ठीक है, अब सुनिए 4 to 1 अगर हम लोग बात करेंगे तो 4 to 1 रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन। मतलब अगर आप इस प्रोसेस में देखोगे तो यहाँ पर जो आपका 4 to 1 हो रहा है एक्सपांड होगा। तो जब एक्सपांड होगा तो डेफिनेटली अंदर का क्या है, चीज़ें क्या है, एक्सपांड हो रही है चीज़ें, टेम्परेचर और बोले तो अंदर का कम होगा, लेकिन फिर इसके साथ हीट का इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप हीट का बोलोगे तो हीट सप्लाई यहाँ टोटली क्या मिलेगा आपको, 0। मतलब यहाँ पर कोई भी आपको हीट सप्लाई क्या है वो नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप प्रोसेस देखोगे तो देखिए आपका कैसा कैसा कॉम्बिनेशन बैठा है। आइसोथर्मली जो है वेरी स्लो प्रोसेस दिखा है, एडियाबैटिकली वेरी फास्ट दिखा है, फिर से आइसोथर्मली वेरी स्लो दिखा है, और अगेन एडियाबैटिक देखोगे तो ये आपका कैसा दिखा है, वेरी फास्ट। कहानी कुछ समझ में आया, क्या चला इसके साथ, कहानी क्या हुई है, ये कुछ समझ में आया आपको? मैं जो आइसोथर्मली जो बात कर रहा हूँ और इस कंडीशंस के लिए बात कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर ये हमारा हीट सप्लाई की बात हो रही है, यहाँ पर ये हमारा बात हो रहा है हीट रिजेक्शन को लेके, ये हमारा हीट सप्लाई हीट रिजेक्शन। अब देखो यहाँ पर पहले आप ये बोल रहे हो कि 1 से 2 प्रोसेस मेरा स्लो चले, वेरी स्लो, स्लो भी नहीं, आप ये बोल रहे हो कि वेरी स्लो चले। तो यहाँ पर आपका मान लीजिए कि प्रोसेस 1 से स्टार्ट हुआ और धीरे 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 हम लोग कहाँ तक पहुँच गए, 2 तक पहुँच गए। क्लियर है? अब आपका जो नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है वो 2 से 3, तो ये आपका जो 1 से 2 है, इस 1 से 2 में आप बोल रहे हो कि प्रोसेस मेरा कैसा चले, वेरी स्लो। ये जो आपका प्रोसेस ये कैसा चले, वेरी स्लो।
फिर आप ये बोल रहे हो कि जो 2 से 3 है इसमें आपका प्रोसेस कैसा चले, ये आपका चले वेरी फास्ट, ठीक है। फिर आप ये बोल रहे हो क्या कि 3 से 4 आप आइसोथर्मल है, तो ये प्रोसेस आपका कैसा चले, वेरी स्लो, ठीक है। और ये प्रोसेस फिर से अगर आप देखोगे तो ये प्रोसेस आपका कैसा चले, वेरी फास्ट। अगर आप इस तरीके का पहला बताओ, अगर अरेंजमेंट बनाओगे तो कैसा चलेगा गाड़ी। ये आपका जो पिस्टन है कहीं ना कहीं आपका क्या है, क्रैंक कनेक्टिंग रॉड के थ्रू क्रैंक से कनेक्टेड है, और क्रैंक जब आपका घूम रहा है तो कहीं ना कहीं वो फाइनली आपके व्हील से कनेक्टेड है। तो जब ये आपका घूम रहा है तो क्या होगा अभी इसके साथ बताइए। ये आपका पिस्टन है, गाड़ी कैसे चलेगी। पहले तो आप बोल रहे हो कि बहुत स्लो आपका कंप्रेस होगा, तो व्हील आपका कुछ धीरे 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 गाड़ी चली। उसके बाद क्या बोल रहा है, ये फास्ट होगा, तो धीरे धीरे तो चल ही रही थी, फिर सडनली मारा जर्क, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर से होगा ये वेरी स्लो, फिर हौले 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 चलेगा, और फिर एक मारेगा सडनली जर्क, ठीक है। तो ऐसा जब 1-2 बार जर्क देगा ना, तो जो पीछे का आदमी है वो तो निपट जाएगा, और ऐसे ही अगर गाड़ी चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि जो चलाने वाला आदमी है वो भी निपट जाए, ठीक है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है। मतलब इसको अगर प्रैक्टिकली अप्लाई करने गए तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो निकल कर आया, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्लो और फास्ट प्रोसेस, ठीक है। जो कि कार्नोट जो साइकिल है इसके फेल होने का, प्रैक्टिकली फेल होने का वन ऑफ द मेन रीजन था क्या, कि ये जो आपका प्रोसेस है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्लो और फास्ट। अगर आपको कोई भी चीजें इंप्लीमेंट करनी है प्रैक्टिकली, या तो आप पूरे प्रोसेस को स्लो लेके चलो या आप पूरे प्रोसेस को फास्ट लेके चलो। आप एक ही प्रोसेस में जो साइकिल का कॉम्बिनेशन बैठा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आप ये बोल रहे हो कि मैं कभी उसको स्लो कर दूंगा, कभी मैं उसको फास्ट कर दूंगा, तो ऐसा थोड़ी है। अगर आप चल रहे हो, आप खुद ही चल रहे हो रोड पे, आप 2 कदम स्लो चलोगे, फिर 2 कदम फास्ट चलोगे, स्लो चलोगे, फास्ट चलोगे, तो ऐसा कब तक कर पाओगे। और इस चीज में आप अपने आप को कितना कंफर्ट फील करोगे, ठीक है। तो मतलब ये जो इसका कॉम्बिनेशन बैठा हुआ है स्लो और फास्ट को लेके, ये आपका वन ऑफ द मेन रीजन था। दूसरा चीज बोला गया कि क्यों ना एक काम किया जाए, ठीक है, स्लो और फास्ट का कॉम्बिनेशन नहीं बैठ सकता, कोई बात नहीं, आइडियाबैटिक प्रोसेस मेरा वेरी फास्ट होता है, लेकिन अगर मैं आइडियाबैटिक प्रोसेस को इंसुलेशन में डाल दूं, विथ इंसुलेशन के साथ ये प्रोसेस तो स्लो हो सकता है ना। जो मेरा एडियाबैटिक प्रोसेस है, अगर मैं उसको विथ इंसुलेशन पे आ जाऊं, तो विथ इंसुलेशन में ये प्रोसेस मेरा कैसा हो सकता है, वेरी स्लो की कैटेगरी में चले जाएगा, बिल्कुल हो सकता है। तो क्यों ना एक काम करें, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इंसुलेशन अगर कर दे तो काम बन जाएगा क्या। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं मान लो इस पिस्टन को मैं पूरा इंसुलेशन कर दिया, तो ये प्रोसेस मेरा स्लो हो जाएगा। मतलब ये प्रोसेस भी हमारा स्लो हो गया 1 से 2, और 2 से 3 भी स्लो हो गया। अब ये बताओ कि आपने इंसुलेशन तो कर दिया, लेकिन आइसोथर्मली प्रोसेस में हीट रिजेक्शन कैसे कराओगे। फिर यहाँ पर हीट रिजेक्शन कराओगे तभी तो आपका प्रोसेस आइसोथर्मल होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो हीट रिजेक्शन कैसे होगा अगर आप इंसुलेशन कर दोगे तो कुल मिला के ये जो साइकिल है इसको चलाने का प्रैक्टिकली बहुत कोशिश किया गया, लेकिन कुछ प्रैक्टिकली ऐसे बहुत सारे कंस्ट्रेंट निकल कर आ रहे थे जो कि वो चीज़ को इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं हो पाया। आगे भी हम लोग जब बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कार्नोट साइकिल क्या है। कहीं भी अप्लाई करने से पहले कार्नोट पर जरूर सोच विचार किया गया, विचार विमर्श किया गया कि कार्नोट को अप्लाई किया जाए, लेकिन कार्नोट ने ऐसे ऐसे प्रोसेस जो कंसिडर किए थे, ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली अप्लाई करने में बहुत तकलीफ दे गया ये, ठीक है। तो ये जो मैंने बात किया हुआ है, तो यही आपका रीज़न है जो हमारा कार्नोट साइकिल जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हुआ, ठीक है। और इसमें अगर मैं नेक्स्ट अगर बात करूं इस कंडीशंस पे, तो ये जो आपके प्रोसेस की कहानी मैंने बताई हुई, ये आपसे एग्जाम्स में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ, तो अगर आप बात करोगे तो इसमें देखो 2 प्रोसेस आइसोथर्मल है और 2 प्रोसेस एडियाबैटिक है। तो कहीं ना कहीं आपको ये वीडियो में अगर ये समझ में आ रहा होगा कि ये आपका स्लो और फास्ट का कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पाया, तो आप ये भी समझ सकते हो क्या कि ये जो आपका है स्लो मीडियम फास्ट जो है, तो स्लो में अगर बात करेंगे तो आइसोथर्मली प्रोसेस बहुत स्लो होता है और एडियाबैटिकली प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, और ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ये कॉम्बिनेशन आपका क्या है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है एसएससी जेईई के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है,
कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।